हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट, जो कि रहेगा ब्लड रिलेशन के ऊपर। सो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लो, हरियाणा से रिलेटेड क्या कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं हम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो देखते हैं ब्लड रिलेशन कैसे हम सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ब्लड रिलेशन सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब किसी के रिलेशन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले देखेंगे जो बड़ा रिलेशन होगा उसको हम प्लस करते जाएंगे, ऊपर लिखते जाएंगे। अगर रिलेशन बात की गई उससे छोटे रिलेशन की, देन हम क्या कर देंगे, उसको नीचे लिख लेंगे। याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, रिलेशन में बड़े की बात की जाए तो प्लस करके ऊपर लिख देंगे, अगर छोटे की बात की जाए तो माइनस करके उसको उसके नीचे लिख लेंगे। अगर बात की जाए सेम रिलेशन की, मतलब हमारे इक्वल रिलेशन की, ब्रदर सिस्टर हो जाता है, हस्बैंड वाइफ हो जाता है, सो हम उसको लिख देंगे लेफ्ट और राइट के अंदर। क्या याद रखना है आपको, सेम रिलेशन को लिखेंगे अपने साइड में। इस तरीके से हम ब्लड रिलेशन को सोल्व करते हैं। समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल से। अगर सन की बात की जाए, बात कर रहे हैं इसके फादर की, तो फादर ऐसे आ जाएंगे। बात की जा रही है फिर फादर के फादर मीन्स ग्रैंडफादर की, सो ऐसे ग्रैंडफादर आ जाएंगे। बात करें अगर ब्रदर सिस्टर की, तो ब्रदर साइड में आ जाएगा, सिस्टर की बात की जाए वो भी साइड में आ जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हमें आगे चलना है। एक चीज और याद रखनी है, जैसे मैं बात कर रही हूं ए की, अगर मैं बात करूं ए की वाइफ, तो उन दोनों का तो सेम रिलेशन होता है, तो उसकी वाइफ को मैं साइड में लिख दूंगी। अगर बात करूं मैं ए के ब्रदर सिस्टर की, उनको भी मैं साइड में ही लिख दूंगी। बात करूं मैं ए के फादर की, देन मैं ऊपर लिखूंगी। अब मैं बात करूंगी, ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं बात करती हूं ए का सन, तो नीचे आ जाएगा। अगर इसके ग्रैंडसन की बात करूं तो मैं नीचे लिख दूंगी। ओके, अगर मैं इन्हीं से रिलेशन की बात करूं तो मैं इनके साइड में लिखूंगी, इनके सेम। जैसे ए का सन है बी का ब्रदर की बात करूंगी तो मैं इसके साइड में लिखूंगी, क्योंकि उसके सन के ब्रदर की बात की गई है भाई। क्या याद रखना है, जो सेम रिलेशन होगा उसको साइड में लेके चलो, जो ज्यादा बड़ा रिलेशन होगा उसको ऊपर लिख दो प्लस करके, और जो छोटा रिलेशन होगा उसको नीचे लिख लेते हैं। इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। मैं दिखाती हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। बात की जा रही है कि क्वेश्चन है एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू है वो एक्स की पुत्री है, जेड है डब्ल्यू का पति, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई क्या लगता है, एन का वाई क्या लगता है। हमें किसके बीच में रिलेशन बताना है, एन एंड वाई। एन का है ये एंड वाई ये है। अब हम सोल्व करते हैं। देखो, एक्स वाई का पति है, जो एक्स है वो किसका पति है, वाई का, सो इनके बीच में तो सेम रिलेशन होगा। हस्बैंड वाइफ का तो इक्वल रिलेशन होता है। फिर बात की जा रही है कि जो डब्ल्यू है वो एक्स की पुत्री है, एक्स की पुत्री मीन्स नीचे माइनस में रिलेशन, छोटा रिलेशन है, तो डब्ल्यू आ जाएगा एक्स की पुत्री। अब बात की जा रही कि जेड है वो डब्ल्यू का पति है, जेड कौन है, वो डब्ल्यू का पति, सेम रिलेशन है इनके बीच में। एन जेड की पुत्री है, जो एन है वो कौन है, जेड की पुत्री, एन है जो वो जेड की पुत्री है। हो गया। अब बताना है कि एन एंड वाई का क्या रिलेशन है, एन एंड वाई इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है।
अब जो एक्स था, एक्स का पुत्र कौन, एक्स की पुत्री कौन है, फीमेल है, ये डब्ल्यू है, इसका पति जेड है, मीन्स एन इसकी पुत्री है। सो ये इसकी मदर हो जाएगी डब्ल्यू, एन की मदर कौन हो जाएगी डब्ल्यू। अब इसके फादर कौन है, एक्स है, जो इसके फादर है वो एक्स है। एक्स कौन है, वाई का पति। एक्स कौन है भाई यहां पर, वाई का पति है। सो ये तो इसकी मदर हो गई, मदर की फिर मदर, मदर की मदर क्या हो जाएगी नानी। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ये नानी और ये लड़की क्या है, सो एन क्या है देवती, देवती ग्रैंडसन है। सो पूछा गया था आपसे एन का रिलेशन बताना है वाई के साथ, तो ये क्या हो जाएगी इसकी देवती हो जाएगी, ये हो जाएंगे इसके नाना, ये नाना हो जाएंगे नानी, क्योंकि एक्स कौन था वाई का पति था, तो ये पत्नी हो जाएगी इनकी, तो ये नानी हो जाएंगी। ये तो नानी है, ये देवती है, क्या हो जाएंगी ये ग्रैंड डॉटर। ओके, एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। देखो सेकंड, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहन है, बहनें हैं, पी का पुत्र एस है, पी का पुत्र एस का भाई है, जो पी का पुत्र है वो एस का भाई है। क्यू व आर के बीच में क्या रिश्ता है, में क्या रिश्ता है ये बताना हमें। देखो P एंड Q भाई हैं, तो P और Q के बीच में सेम लेवल का रिलेशन होगा। R और S बहनें हैं, R और S हैं जो वो बहनें हैं। सो एक बार लिख लेंगे यहाँ R और S क्या है, ये बहनें हैं, सिस्टर है, ये भी सिस्टर है। P का पुत्र S का भाई है, ये दोनों बहनें हैं, R और S बहनें हैं। सो P का जो पुत्र S है, P का पुत्र कौन है S, ये P का पुत्र है, P का पुत्र S का भाई है, P का पुत्र S का भाई है, जो P का पुत्र कौन होगा S का भाई, S का भाई तो ये R होगा, है ना। सो R क्या होगा P का पुत्र, P का पुत्र R होगा। दोबारा बताती हूं आपको, P का पूछा गया है कि S का जो भाई है ये, इसका तो भाई ये होगा R। सो ये किसका बेटा है P का, सो P का पुत्र कौन हुआ अब सन R। इनके बीच में जो नेगेटिव रिलेशन बताया था मैंने, छोटे वाला रिलेशन, अब P और R के बीच में हो जाएगा। मीन्स P कौन है, फादर है किसके, फादर ऑफ R, R के फादर है, मीन्स P का भाई कौन है Q, मीन्स ये चाचा हो जाएगा R। सो Q और R के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, चाचा भतीजा, क्या हो जाएगा चाचा भतीजा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे ब्लड रिलेशन। आपको याद रखना है कि किस तरीके से हमें सोल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ हमारे रीजनिंग के। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर।